डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 8 की एक्सरसाइज 7.1 का बाकायदा आगाज़ करेंगे। इससे पहले यूनिट 7 की एक मैं वीडियो बना चुका हूँ, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। उस वीडियो में जो सारे के सारे एंगल्स हैं, जिन एंगल्स को हम डिस्कस करेंगे इस एक्सरसाइज में, वो सारी डिटेल से मैंने आपको समझाए हैं। तो उस वीडियो को लाजमी देखिएगा। चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल पी क्यू आर। आपको एक डायग्राम दी हुई है, डायग्राम के अंदर आपने मेजर एंगल पी क्यू आर को फाइंड करना है। डायग्राम में आपको बता देता हूं, डायग्राम में आपके पास एक आर और एस एक लाइन है और क्यू और पी आपको एक लाइन नजर आ रही है। दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। तो पहली जो स्टेटमेंट आपने लिखनी है, पी क्यू पैरेलल है आर एस के, ठीक है। ये दोनों आपस में लाइनें पैरेलल हैं, तो मैंने आपको यहाँ पे जो सोल्यूशन लिखते हुए जो पहली चीज लिखनी है, ये दोनों पैरेलल है, क्योंकि हमने यूनिट का नाम ही पैरेलल लाइंस हैं। पैरेलल लाइंस के बारे में पढ़ने, दो लाइंस आपको पैरेलल नजर आ रही हैं। यहाँ पे आपको क्यू आर एक लाइन आपको नजर आ रही है। इस लाइन को हम ट्रांसवर्सल कहेंगे, जैसे कि हमने इससे पहले समझा है इस वीडियो में, जिसका मैंने जिक्र भी किया है कि दो अगर पैरेलल लाइंस को एक स्ट्रेट लाइन दो पॉइंट से कट कर रही हो तो वो ट्रांसवर्सल कहलाती है। तो क्यू आर इज ए ट्रांसवर्सल, यानी क्यू आर यहाँ पे ट्रांसवर्सल है। दो पैरेलल लाइंस को अगर एक ट्रांसवर्सल कट करती है, उसके नतीजे में जो एंगल्स बनते हैं, उन एंगल्स की एप्लीकेशन को ही हम इस क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, जिनका जिक्र मैंने उस वीडियो में किया है। तो यहाँ पे देखें, आपके पास आपने मेजर एंगल पी क्यू आर फाइंड करना है। पी क्यू आर कौन सा एंगल है? पी क्यू आर, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल आपने इसमें फाइंड करना है। अब आपको इसमें दिया क्या कुछ है, दिया आपको ये वाला एक एंगल दिया हुआ है। इस एंगल की मेजरमेंट तो आपको नहीं दी हुई, लेकिन जिस तरह का ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स से मुराद है कि 90 डिग्री का एंगल है। यानी जहां पे अगर इस तरह का एंगल बॉक्स की शेप में नजर आ रहा होगा तो वो जो एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। जैसे कि ये एक एंगल है, अगर इस तरह दिया हुआ है तो ये एंगल 90 डिग्री का नहीं है, इसकी मेजरमेंट कुछ और हो सकती है। अगर आपको इस तरह दिया हो, ठीक है, तो इससे मुराद है कि ये एंगल 90 डिग्री का है। तो इसके अलावा आपने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल पी क्यू आर, तो ये दरमियान में होता है क्यू, इसके ऊपर जो है एंगल हमने फाइंड करना है, यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो यहाँ पे आपके पास एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस, यानी ये वाला एंगल जो है इज इक्वल टू 90 डिग्री मैंने लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन में गिवन है, 90 नजर नहीं आ रहा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का है। ये तीन बातें इस क्वेश्चन में हमें पता है। एक तो दो लाइन जो है पी क्यू और आर एस आपस में पैरेलल हैं, इसके अलावा क्यू आर जो एक ट्रांसवर्सल है, और मेजर एंगल क्यू आर एस 90 डिग्री का है। ये चीजें क्वेश्चन में गिवन है। इन्हीं तीन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम जो एंगल पी क्यू आर है उसको फाइंड करेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे एक मैंने स्टेटमेंट लिखी हुई है, मेजर एंगल क्यू आर एस, यानी कि ये वाला एंगल प्लस मेजर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये मुझे कैसे पता चला? ये इसलिए पता चला कि ये वाला एंगल है क्यू आर एस, ये वाला एंगल, और मेजर एंगल पी क्यू आर, ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को अगर सम अप करें तो जवाब आपके पास 180 डिग्री आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। जैसे कि मैंने बताया कि इससे पहले जो वीडियोस जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस वीडियो में मैंने इंटीरियर एंगल के बारे में बताया हुआ है कि जब दो पैरेलल लाइंस जा रही हो, उसमें एक ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रही हो, तो ये वाले जो दोनों एंगल होंगे ये इंटीरियर एंगल कहलाएंगे, और इनको जमा करें तो जवाब आपका 180 आता है। इसलिए मैंने इन दोनों एंगल्स को सम अप करके इज इक्वल टू 180 लिखा हुआ है, और सामने लिख भी दिया है क्यों ये 180 के बराबर क्यों है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। अब हमारे पास मेजर एंगल क्यू आर एस की वैल्यू मौजूद है, वो 90 डिग्री है, वो मैंने वहाँ पे पुट कर दिया, और मेजर एंगल पी क्यू आर आपने फाइंड करना है। तो हमने मेजर एंगल पी क्यू आर फाइंड करना है, 90 डिग्री इधर प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी तरफ आके माइनस हो जाएगा। तो मेजर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, तो आंसर आपके पास 90 डिग्री आएगा। यानी मेजर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, यही हमने फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन में जैसे कि आपने देखा, जितने भी हमने एंगल्स के बारे में पढ़ा हुआ है, इंटीरियर एंगल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, जितने भी एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, हमने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया है, तो उम्मीद है अगर क्वेश्चन नंबर 1 अगर आपको समझ आया है तो मजीद इससे आगे जितने भी क्वेश्चन है फिर आपको आहिस्ता आहिस्ता अच्छे तरीके से समझ आना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आपको एक डायग्राम दी हुई है, इस डायग्राम में एक्स की वैल्यू अपने फाइंड करनी है। तो डायग्राम को गौर से देखें तो यहाँ पे एंगल 115 लिखा हुआ है और यहाँ पे x प्लस 5 लिखा हुआ है। जस्ट आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मैंने सबसे पहले क्या काम किया है कि अगर आप इस x की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं या ये वाला एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो इस एंगल की वैल्यू अगर आपके पास मौजूद हो तब भी फाइंड कर सकते हैं। इस एंगल की वैल्यू आपके पास अगर आ जाए तब भी हम एक प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर सकते हैं, या इस एंगल को अगर फाइंड कर ले तो हम ये वाला एंगल फाइंड कर सकते हैं। जो इनमें से आपको आसान लगता है, जो आपके टीचर करवाएंगे वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन जो मुझे आसान लगता है वो ये लगता है अगर हम ये वाला एंगल फाइंड कर लें तो फिर हम ये वाला एंगल भी बआसानी है एक्स को फाइंड कर सकते हैं। ये वाला एंगल कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले मैं करता हूं कि एंगल के नाम रख लेता हूं ताकि लिखने में और समझने में आसानी हो। इस एंगल को मैंने एंगल 1 का नाम दे दिया है, इसको एंगल 2 का नाम दे दिया है और इस एंगल को 3 का नाम दे दिया है। आप कोई वेरिएबल के ऊपर भी नाम इनके रख सकते हैं। तो एंगल 1 और एंगल 2 आप जानते हैं ये वाले दोनों एंगल जो है आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है आपस में बराबर होते हैं। अगर एंगल 1 115 का है तो एंगल 2 भी 115 का ही होगा। तो यहाँ पे जो ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए मैंने लिखा हुआ है सबसे पहले एंगल 1 इज इक्वल टू 115 क्वेश्चन में गिवन है, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 यानी एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर है। क्यों बराबर है ये लिखना जरूरी है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। अगर एंगल 1 115 का है तो एंगल 2 भी जो है 115 का होगा। इस तरह हमारे पास एंगल 2 जो है उसकी वैल्यू आ चुकी है, यानी एंगल 2 की वैल्यू जो 115 डिग्री है। अब अगर एंगल 2 आपके पास आ गया तो फिर एंगल 3 भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये दोनों इंटीरियर एंगल हैं। इंटीरियर एंगल आप जानते हैं और उनको सम अप करें तो 180 के बराबर होता है। इस जो एप्लीकेशन को हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी इस्तेमाल किया है, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंगल 2 प्लस एंगल 3, यानी ये वाले दोनों एंगल इनको जमा करें तो 180 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। ये साथ लिखना जरूरी है ताकि एग्जामिनर जो कि पेपर चेक करने वाला है उसको पता चले कि आपने कौन सी एप्लीकेशन या कौन सी टाइप को यूज किया है। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 2 हमारे पास मौजूद है 115, एंगल 3 भी हमारे पास मौजूद है x प्लस 5, 115 प्लस x प्लस 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। 115 को 5 में ऐड करेंगे तो 120 आ जाएगा। x प्लस 120 इज इक्वल टू 180। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो 120 को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो 180 माइनस 120, तो x की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री आ जाएगी। तो इस तरह आपने यही x की वैल्यू आपने फाइंड करनी थी, तो x की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री है। ये तो आपका आंसर हो गया। अगर आप अपने आंसर को चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई ये ठीक है या नहीं ठीक, तो यहाँ पे देखें अगर x प्लस 5 करें यानी 60 प्लस 5 करें तो आपके पास आएगा 65। ठीक हो गया 65। ये वाला एंगल 115 है, ये वाला एंगल 65 है, तो 115 प्लस 65 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो इंटीरियर एंगल हमारा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री आता है। तो ये आपने पेपर में नहीं करना, ना ही इस क्वेश्चन में पूछा गया है। जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए कि अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक किए कैसे किया जा सकता है कि आपका जो आंसर आया है वो बिल्कुल ठीक है कि नहीं है। उम्मीद है ये क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, if measure angle 3 is equal to 68 degree and measure angle 8 is equal to 2x plus 4 degree, what is the value of x? आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। शो योर स्टेप। आपके पास डायग्राम मौजूद है। अगर आपको डायग्राम अच्छे तरीके से समझ आ जाती है तो फिर बआसानी इन क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे देखें कि ये दो आपके पास पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये दो पैरेलल लाइन है और ये एक ऐसे ट्रांसवर्सल गुजर रही है। इससे पहले जो क्वेश्चन हम सॉल्व करते रहे उसमें पैरेलल लाइन जो है इस तरह होती थी और ट्रांसवर्सल जो है ऐसे गुजर रही होती थी, लेकिन इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर दिया उन्होंने। पैरेलल लाइन ऐसे कर दी और पैरेलल लाइन थोड़ी सी टेढ़ी कर दी है, लेकिन है ये पैरेलल ही आपस में, और ट्रांसवर्सल को जो है वो सीधा कर दिया है। तो जब दो पैरेलल लाइन में से एक ट्रांसवर्सल गुजर रही हो तो आपके पास 8 एंगल बनते हैं, जिसमें एंगल 3 आपके पास 68 डिग्री है, यानी कि ये वाला एंगल आपके पास 68 डिग्री है और इस एंगल की वैल्यू जो है आपके पास
2x प्लस 4 गिवन है, तो आपने इस एंगल तक पहुंचना है, यानी इस एंगल से आपने इस एंगल तक जाना है। ये एंगल मौजूद है और आप ये वाला एंगल फाइंड करना चाह रहे हैं। तो मज़े की बात यह है कि इन 8 एंगल में से अगर एक भी एंगल आपको गिवन है तो बाकी सारे के सारे एंगल जो हैं आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन हमने सारे नहीं कर रहे हैं, हमने जस्ट x की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। तो इस एंगल तक पहुंचने के लिए कई तरीके हैं, या तो आप ये वाला एंगल फाइंड कर लें, एंगल 7 फाइंड कर लें, या आप एंगल 5 फाइंड कर लें तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल 8 हो जाएगा, कोई से भी कर लें। तो लेकिन हम वो वाला मेथड अप्लाई करेंगे जो सबसे ज़्यादा आसान हो। हम क्या करते हैं कि हम इस तरह करते हैं कि एंगल 4 को फाइंड कर लेते हैं। अगर आप एंगल 4 को फाइंड कर लेंगे तो एंगल 8 तक बआसानी पहुंच सकते हैं। क्यों? क्योंकि एंगल 4 और एंगल 8 जो है आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है, वो आपस में बराबर है। तो एंगल 4 को फाइंड करना बहुत ज़्यादा आसान है। कैसे? क्योंकि एंगल 3 हमें पता है, एंगल 4 हम फाइंड कर सकते हैं। एंगल 3 और एंगल 4 जो है एक लाइन के ऊपर है। ये एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर दो एंगल है, ठीक है। एक लाइन है, एक लाइन के ऊपर जितने भी एंगल हो, ठीक है, ये एक एंगल है, एक ये एंगल है, दोनों एंगल जो है 180 डिग्री की होंगे। अगर यहाँ पे 4 एंगल भी एक लाइन पे बन रहे हैं तो उनको सम अप करेंगे तो 180 डिग्री ही बनेगा। ये दोनों एक लाइन के ऊपर बन रहे हैं, तो इसलिए हम लिख सकते हैं कि सबसे पहले जो क्वेश्चन में चीज़ें गिवन है उनको राइट डाउन कर लेते हैं कि मैयर एंगल 3 इज इक्वल टू 68 डिग्री और मैयर एंगल 8 इज इक्वल टू 2x प्लस 4। ये तो क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ से क्वेश्चन शुरू होता है कि मैयर एंगल 3 प्लस मैयर एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल जो है इनको सम अप करें तो आपके पास 180 डिग्री आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, बिल्कुल सीधा एंगल जो है वो बिल्कुल जो स्ट्रेट है वो 180 डिग्री कहलाता है। तो आगे आपने ये स्टेटमेंट लिखनी है कि ये स्ट्रेट एंगल है। तो अब आप देखें कि मैयर एंगल 3 आपके पास 68 डिग्री है, वो हमने वैल्यूज पुट कर दी हैं। एंगल 4 की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो 180 डिग्री के बराबर है। एंगल 4 फाइंड करना चाह रहे हैं, 68 जो है यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ के आके माइनस होगा तो मैयर एंगल 4 की जो वैल्यू आपके पास आएगी 112 डिग्री आपके पास आएगी। तो एंगल 4 अगर आपके पास आ गया है, ठीक है, एंगल 4 को फाइंड करने के और भी मेथड है, लेकिन जो सबसे आसान मेथड मुझे लगा है वो मैंने यहाँ पे अप्लाई करके दिया आपको। तो मैयर एंगल 4 अगर आपके पास आ गया है तो मैयर एंगल 8 हम बआसानी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये वाले दोनों एंगल आपस में कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैयर एंगल 4 इज इक्वल टू मैयर एंगल 8। क्यों? क्योंकि ये आपस में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैयर एंगल 4 अगर 112 है तो मैयर एंगल 8 भी 112 होना चाहिए। क्यों नहीं है? क्योंकि x की वैल्यू भी हमने फाइंड करनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 112। 2x प्लस 4 से मुराद है कि एंगल 8 इज इक्वल टू आपके पास 112। तो प्लस 4 उधर जाके माइनस 4 होगा, द 2x इज इक्वल टू 112 माइनस 4, यानी 2x इज इक्वल टू 108। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ जाके डिवाइड होगा। 108 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास 54 आंसर आएगा। तो x की वैल्यू आपके पास 54 डिग्री आएगी। अब हमारे पास x की तो वैल्यू आ गई है 54। अब हम अपने क्वेश्चन को क्रॉस चेक करना चाह रहे हैं कि वाकई ये क्वेश्चन ठीक है कि नहीं। देखते हैं, x की जगह आप 54 पुट करें प्लस 4, 54 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 108 प्लस 4, 108 में 4 ऐड करेंगे तो 112। तो आप देख सकते हैं कि एंगल 8 जो है उसकी वैल्यू भी 112 है और एंगल 4 की वैल्यू भी 112 है, क्योंकि ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है और दोनों आपस में बराबर है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ मैयर एंगल 1 इज इक्वल टू 105 डिग्री, फाइंड मैयर एंगल 4, मैयर एंगल 5 एंड मैयर एंगल 8, इंडिकेट विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड। आपने दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, दरमियान में से एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है, उसकी मदद से हम 8 एंगल हमें नज़र आ रहे हैं। इन 8 एंगल में से आपको जस्ट एक एंगल दिया हुआ है, बाकी आपने मैयर एंगल 4, मैयर एंगल 5 और मैयर एंगल 8 को फाइंड करना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन नंबर 3 में भी मैंने बताया था आपको, बिल्कुल सही वही सेम डायग्राम है, जस्ट आपने डायग्राम को समझना है। डायग्राम अगर आपने समझ ली है, ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ये दरमियान से एक ट्रांसवर्सल गुजर रही है। तो अगर आपके पास एक एंगल गिवन है तो बाकी सारे के सारे एंगल आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इस्तेमाल कर सकते
सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने इंडिकेट भी कर दिया कि अपने जो प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है उसको भी साथ साथ लिखना है। तो क्वेश्चन में अगर ना भी कहा जाए तब भी आपने प्रॉपर्टी जो है वो ज़रूर मेंशन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास मेजर एंगल 1 इज इक्वल टू 105, ये आपके पास गिवन है। तो बाकी आपने अगर मेजर एंगल 4 फाइंड करना चाह रहे हैं तो बहुत ही आसान है मेजर एंगल 4 को फाइंड करना, क्योंकि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 4 आपस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल आपस में बराबर होते हैं। मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 4 वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। प्रॉपर्टी से मुराद ये कि ये आपने सामने लिखना है कि मेजर एंगल 1 और मेजर एंगल 4 आपस में क्यों बराबर है, तो वो मैंने सामने पहले ही लिख रहा हूं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो इस तरह मेजर एंगल 4 भी आपके पास 105 डिग्री का होगा। तो मेजर एंगल 4 आपने फाइंड कर लिया। अब मेजर एंगल 5 की बारी आती है। तो मेजर एंगल 4 और मेजर एंगल 4 आप इनकी डायरेक्शन चेक कर सकते हैं कि ये इधर है, ये इधर है। दोनों इंटीरियर एंगल है लेकिन अल्टरनेट है। तो हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की भी एक प्रॉपर्टी मौजूद है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी आपस में इक्वल होते हैं। इस तरह मेजर एंगल 4 इज इक्वल टू मेजर एंगल 5 होगा। ये दोनों एंगल भी आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर है? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो इस तरह मेजर एंगल 5 भी इज इक्वल टू 105 डिग्री ही होगा। अब आपके पास ये वाला अगर एंगल आ चुका है, मेजर एंगल 5 आपके पास आ चुका है, तो मेजर एंगल 8 फाइंड करना ये बहुत आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हैं। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे मेजर एंगल 5 इज इक्वल टू मेजर एंगल 8। ये दोनों आपस में बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। तो मेजर एंगल 5 अगर 105 डिग्री का है तो मेजर एंगल 8 भी 105 डिग्री का होगा। यानी कि मेजर एंगल 1 105 डिग्री, मेजर एंगल 4 भी 105 डिग्री, मेजर एंगल 5 भी 105 डिग्री और मेजर एंगल 8 भी 105 डिग्री होगा। जस्ट इसमें एक्स्ट्रा काम जो उन्होंने कहा था, इंडिकेट विच प्रॉपर्टी इज यूज। ये सारी जो प्रॉपर्टीज है अगर आपने अच्छे तरीके से समझी हुई हैं तो आप आसानी इन प्रॉपर्टीज को साथ मेंशन भी कर सकते हैं। तो इस तरह आज के दिन हमने एक्सरसाइज 7.1 के पहले 4 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आए होंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।